और भगवान भोलेनाथ और माता रानी सती भी अब एक दूसरे के साथ विहार करने में लग गए, ठीक है। और विहार करते 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 हजारों करोड़ों वर्ष जो है बीत गए, ठीक है। फिर एक दिन ऐसा आया, माता रानी का जो मन था वो अशांत हो गया। अब अशांत हो गया तो भगवान भोलेनाथ के पास में गई, भोलेनाथ के पास बैठती हैं आराम से, कहते देवी आपका मन बड़ा अशांत लग रहा है, ऐसा क्यों? तो माता रानी सती कहती हैं भगवान जी आपके साथ रति क्रिया करते करते आनंद तो बहुत आया, बहुत समय व्यतीत भी हो गए, लेकिन प्रभु फिर भी मेरा मन अशांत है, न जाने क्यों। मुझे अब इन सब चीजों में रुचि नहीं आ रही है, मुझे तो आप मेरा कल्याण हो सके ऐसी कोई बात बताइए, ऐसा कोई ज्ञान दीजिए प्रभु। अब सोचिए माता रानी है, शिव की शक्ति है, सब कुछ करने में समर्थ है, फिर भी उनका मन अशांत है। अशांत क्यों है? आप लोगों में कुछ आ रहा है कि नहीं दिमाग में? आखिर ऐसा क्या बात हो सकता है कि माता रानी का मन अशांत है? आ रहा है मन में कुछ ऐसा? आ रहा है, माताएं कह रही हैं आ तो रहा है। क्या क्या ऐसा लग रहा है कि माता रानी का मन क्यों अशांत है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उस परम सत्ता की बात कर रही है। परम सत्ता कौन है? प्रभु से जुड़ने की बात कह रही है कि प्रभु ये लीला तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन मेरा मन तब तक शांत नहीं होगा जब मैं उस परम तत्व को जान नहीं लूंगी। जिससे परम तत्व क्या है? आत्म तत्व, महादेव, वो जो परम शक्ति है, सर्वे सर्वा है, उसके अद्भुत रूप को, उसके अद्भुत स्वरूप को जान नहीं लूंगी तब तक मेरा मन अशांत रहेगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी ठीक है, आप विराजिए हमारे वामांग में, हम आपको बहुत सारी कथाएं सुनाएंगे और आप सुनिए। देखिए अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी आप जिस शांति की बात कर रही हैं वो शांति है, वो शांति तत्व का नाम है आत्म तत्व को जान लेना। और आत्म तत्व का मतलब क्या है? आत्म तत्व का मतलब क्या है? जब किसी जीव को ये ज्ञान हो जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि, को हम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। बच्चा जब पैदा होता है धरती पर अपना पांव रखता ही है, तब वो कहां कहां करके रोकता है, रोता है कि नहीं रोता? तो वो क्या पूछ रहा होता है ये भगवान जान रहे होते, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी बनी हुई होती है भगवान से कि मैं कहाँ आ गया हूँ और मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन हूँ, कहाँ कहाँ करके रोता है ना। तो इसका मतलब ये कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी सत्ता क्या है। वो परेशान हो जाता है, अशांत हो जाता है। और उसी को जान लेना कि मैं कौन हूँ, मैं परमपिता परब्रह्म का अंश हूँ। हम सभी, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। आप में भी ईश्वर है, मुझ में भी ईश्वर है। जब यही जान लेंगे हम कि बस हम प्रभु के ही अंश हैं, तो यही ज्ञान जब तक व्यक्ति को नहीं आता तब तक वो भ्रमित रहता है। ऐसे तरह तरह के ज्ञान जो है भगवान भोलेनाथ देवी को कराते हैं। तो एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी चलो हम चल करके भगवान अगस्त्य मुनि, अगस्त्य ऋषि जो हैं वो दिव्य कथा अमृत का रसपान करा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी वहां चले। वहां पे जो भी आपका शंका परिशंका होगा वो भी समाप्त हो जाएगा, आप और विस्तार से प्रभु की लीलाओं के बारे में जान पाएंगी, आपका मन जो अशांत है शांति की तरफ चलेगा। तो चलिए भगवान जो है नंदी पर सवार हो जाते हैं, पार्वती मैया को बिठा लेते हैं और तुरंत दंडकारण्य में जाते हैं। रामचरितमानस में ये कथा आएगी, जब रामचरितमानस की कथा होगी तो आपको बताया जाएगा। तो दंडकारण्य वन, जहां पर भगवान राम जी विह्वल होकर के लक्ष्मण के साथ में माता रानी सीता को खोजने के लिए व्याकुल होकर के दौड़ते फिरते हैं, वहीं पर पहुंचती हैं हमारी माता रानी सती और हमारे भोलेनाथ बाबा नंदी के साथ में। तो अगस्त्य मुनि के पास बैठते हैं, अगस्त्य मुनि कथा सुना रहे हैं। कथा सुन करके माता रानी बड़ी तृप्त होती हैं, बड़ी शांति मिलती है उनको। लेकिन अब माता रानी सोचती है कि ये बड़ा लेट हो गया है। भगवान भोलेनाथ तो नहीं सोच रहे, लेकिन यहाँ माताओं को बड़ी चिंता होती है ना कथा में, नहीं कथा तो सुनना ही है लेकिन अपने घर का भी ध्यान देना है ना, कथा भी सुननी है प्लस घर को भी संभालना है। तो माताएं भी सोचती हाँ दीदी जी 5 बजे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे घर का भी पूजा पाठ करना है, घर के लोगों को भी देखना है ना।
तो माता रानी को, आप लोगों को भी अपने घर का भी जैसे ख्याल रहता है और पूजा पाठ का भी, वैसे माता रानी सती को भी अब ख्याल है कि मेरे जो रुद्र के गण हैं, मेरे भगवान भोलेनाथ के जो गण हैं, वो मेरे बालक हैं, मेरे बच्चे हैं, उनको भी तो भोजन पानी का व्यवस्था करना होगा, और मुझे भी कैलाश पर्वत को जाना है। तो कैलाश पर्वत के लिए दोनों लोग रवाना होते हैं। तो जैसे ही रवाना होते हैं तो वहाँ पर एक विचित्र घटना होती है, और वो घटना यही है कि वहाँ पर भगवान राम, भगवान लक्ष्मण रोते बिलखते हुए, सीता माता हा सीते सीता की खोज में जाते हुए इधर उधर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ की दृष्टि पड़ती है राम और लक्ष्मण पे, भगवान भोलेनाथ उनको नमन करते हैं कि परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर की जय, उनका जयकारा करते हैं। अब तो देवी माता की सिट्टी पिट्टी गुल्लू हो जाती है। अरे ये कैसा दृश्य मैं देख रही हूं? भगवान भोलेनाथ से बड़ा इस दुनिया में कौन है, जो स्वयं, जिसका कोई ना आदि है ना अंत है ना मध्य है, वो स्वयं किसी राजकुमार, वो भी जो रो रहा है, ऐसे किसी नॉर्मल से राजकुमार के लिए वो अपना हाथ फैला रहे हैं, उनको परब्रह्म बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? माता रानी बड़ी भ्रमित हो गई, बड़ी भ्रमित हो गई कि ये कैसे भगवान भोलेनाथ सृष्टि के सर्वे सर्वा होकर के राजकुमार को भी, जो धरती के राजा है, इनको प्रणाम कर रहे हैं। इनको प्रणाम करने की जरूरत ही क्या है? दुनिया इनको, सारी सृष्टि इनको प्रणाम करती है और ये इन राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। बड़ी भ्रमित हो गई। अब सोचते, विचार विमर्श अंदर अनुनय विनय करते हुए और सोचते, अपने आप में ही तर्क कुतर्क करते हुए, ऐसे कैसे कह दिया महादेव ने, ऐसे कैसे कह दिया। अब महादेव जी जो जान रहे हैं कि देवी, हमारी देवी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सता रही है, और क्या प्रॉब्लम है ये भी जान रहे हैं, तो कहते देवी देखो ज्यादा परेशान मत हो, अब तो कह ही दो आपका प्रॉब्लम, समस्या क्या है आप मुझसे बताओ, आप क्या सोच रही? नहीं प्रभु कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं देवी, खुल के बताओ, अब तो हमारा पाणी ग्रहण भी हो गया, विवाह हो गया, हम तुम्हारे पति हैं, खुलकर बताओ क्या समस्या है। कहती देवी एक बात, कहती है कि हे प्रभु एक बात पूछनी है। कहते क्या देवी बोलो। तो कहती है कि आपने इन साधारण से धरती के राजकुमारों को प्रणाम किया, आप परब्रह्म हो करके ये कैसे कहे कि परम पिता परब्रह्म परमेश्वर की जय, जयकारा क्यों लगाया आपने, और उनको आप परब्रह्म कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? परब्रह्म तो आप हो ना, तो ये परब्रह्म कैसे हो सकते हैं? तो कहते देखो देवी, इनको, ये मेरे ही अंश हैं, मुझसे ही निकले हैं। देखियो देवी, ना ही ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई भी यदि भेदभाव करता है तो वो करोड़ों कल्पों तक नरक में जाता है। और मैं तुमको बता दे रहा हूँ, तुम्हारी शंका समाधान किए दे रहा हूँ कि जिनको तुम साधारण राजकुमार समझ रही हो, वो साधारण नहीं है, ये परब्रह्म ही है, मेरा ही अंश, मेरा ही रूप है, इसलिए मैंने इनको प्रणाम किया। कहती है ठीक है प्रभु, लेकिन परब्रह्म हो करके वो रो रहे हैं, अब बताइए ऐसा कोई परब्रह्म होता है? परब्रह्म रोता है क्या? बताइए। तो कहते देवी ये लीला कर रहे हैं। अरे प्रभु ये कौन सी लीला है जो अपनी पत्नी के लिए रोए जा रहे हैं? मैंने तो ऐसा कोई परब्रह्म देखा ही नहीं। बहुत समझाते हैं भोले बाबा, लेकिन माता रानी समझती ही नहीं। अब चूंकि लीला का विस्तार करना है, यहाँ पे देखते जाइए, कई बार ऐसा होता है कि आप भी अपने घर में अपने पति को या पति जी आपको बहुत कुछ समझाते हैं, कुछ अनिष्ट होने वाला होता है, तो बहुत समझाने पर भी कुछ समझ में नहीं आता। भोलेनाथ बाबा यहाँ से ही समझाना शुरू किए कि देवी देखो ये परब्रह्म है, मेरी ही सत्ता है, ये लीला है, लीला मात्र है, ज्यादा इस पर ध्यान मत दीजिए, गौर मत फरमाइए, इसको छोड़िए। नहीं प्रभु मैं इसको नहीं छोड़ना, इसके तह तक जाना है। ऐसा परब्रह्म तो मैंने कभी देखा ही नहीं जो अपनी स्त्री के लिए रो रहा हो। ये तो स्त्री के लिए नॉर्मल इंसान की तरह, मूढ़ की तरह भ्रमित होकर के हाय सीते करते हुए रो रहा है। मैं कैसे मान लूंगी ये परब्रह्म? मैं आपके कहने से नहीं मानने वाली हूँ। ठीक है देवी, मैं यहाँ पर बरगद का वृक्ष है, यहाँ पर विराजता हूँ, बैठता हूँ, और आप आराम से जाकर परीक्षण कर लो। तो देवी सती कहती हाँ महाराज ये ठीक बात आपने कहा है, ये ठीक है, मैं परीक्षा करूंगी, परीक्षण लूंगी, तभी मैं समझ पाऊंगी। तो कहते बिल्कुल देवी। अब माता रानी सीता पीछे पीछे
रामचंद्र जी के, लक्ष्मण जी के पीछे पीछे चली जाती हैं। और रूप क्या धारण किया है? सती मैया ने सोचा कि मैं इनका परीक्षण कैसे करूं, सोचते हुए चली जा रही हैं। तो सती मैया ने सोचा क्यों ना मैं सीता का ही रूप धारण कर लूं, सीता ही बन जाऊं। और यदि इनमें सच्चाई होगी, यदि वास्तव में ये परब्रह्म होंगे, तो फिर ये जान जाएंगे कि मैं सीता नहीं हूं। और यदि नहीं जान पाएंगे तब तो जान लो ये कोई परब्रह्म नहीं है। असली और नकली का जो भेद है वो खुल जाएगा। माता रानी ने सीता का रूप धारण करके, किसका रूप? सीता का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण के पीछे पीछे जाती हैं। रामचंद्र जी को तो पता चल जाता है कि देवी यहाँ पर आ चुकी है। मेरे जो आराध्य हैं, आराध्य की जो पत्नी है माँ अम्बा परम्बा, जो जगत जननी है, वो मेरी भी माता है, वो आ चुकी है। दर्शन करते हैं, कहते हैं अरे माँ कोटि कोटि प्रणाम, आपके श्री चरणों में मैया कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो प्रणाम तो कर लिया, अब वहीं तो इनकी एकदम सन्न हो जाती हैं। आपने मुझे पहचान लिया? हाँ पहचान लिया। माँ सती, आपके आराध्य कहाँ हैं? महादेव जी कहाँ हैं? वो नहीं आए? कहीं नहीं नहीं वो तो नहीं आए। अब ये तो नहीं बता रही है कि मैं परीक्षा करने के लिए आई है, वो तो नहीं आए, वो आराम फरमा रहे हैं। अच्छा एक अब सोचती है कि चलो थोड़ा और जान लूं। कहती है कि उन्होंने आपको प्रणाम किया? हाँ देवी उन्होंने मुझे प्रणाम किया, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गई कि उन्होंने आपको क्यों प्रणाम किया। क्या आप मेरा ये कंफ्यूजन दूर कर सकते हो, ये भ्रम दूर कर सकते हो? समझाया था मुझे महादेव जी ने, बोला था, लेकिन मैं मानी नहीं। मैंने सोचा यहाँ पे आपसे मिल करके पर्सनली बात करूं, तब मेरा थोड़ा शंका समाधान ज्यादा अच्छे से होगा। बिल्कुल माता, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं अपने बारे में अवश्य ही आपको बताऊंगा। तो कहती मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि तुमको महादेव जी ने परब्रह्म कैसे बुला दिया। अब माता जी ने तो बस एक ही शब्द पकड़ा है, जो हमारी माताएं होती है ना, एक ही शब्द पकड़ती हैं। ये बात तो है, घर में भी ये मैंने भी देखा है। कुछ भी बात होगी, अगर पतिदेव ने किसी को कुछ दे दिया है या मान लीजिए कुछ भी हो गया है, ये किया तो कैसे किया। पतिदेव यदि समझाएंगे अरे ठीक है देवी शांत हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए, ये कर दिया, किया तो कैसे किया, दूसरे दिन भी याद रहेगा। पतिदेव सोचेंगे मैं अब जॉब पे चला गया हूँ, अब घर आ गया हूँ, अब मेरी देवियों को ये बात नहीं याद रहेगी। भोजन पवा दिया है और तब बोलेंगी कब, जब पतिदेव एकदम नॉर्मल मूड में रहेंगे। पहले भोजन करा दिया जाएगा, ऑफिस से आएंगे, जूते वूते उतार दिया जाएगा, पानी वानी पिला दिया जाएगा। भोजन के बाद जब भोजन खा के तृप्त हो जाएंगे तब। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, आपने वो चीज किया तो कैसे किया, क्यों दिया आपने ये। मुझसे आपने पूछा था, अरे देवी हो गया छोड़िए। तो बेसिकली जो भाई लोग होते हैं थोड़े शांत रहते, देवियां नहीं, बातों को देवियां हमारी कभी भी नहीं भूलती हैं। ये तो माता रानी की शक्ति ही है। हमें लगता है कि वो माता रानी प्रकृति नहीं, सभी देवियों में वही शक्ति दे रखी है कि नहीं आपको टिके रहना है, जब तक जड़ तक, जब तक उसकी खाल नहीं उधेड़ लेनी है तब तक तो वो चीज करना ही करना है, उसको पूछते रहना है, पूछते रहना है, पूछते रहना है, पूछते रहना है। तो सती मैया भी कह रही है परब्रह्म वाली बात पे कि आप मुझे ये बताइए, ये प्रूफ करिए कि आप परब्रह्म कैसे हुए, क्यों महादेव जी ने आपको परब्रह्म बोला, क्यों परब्रह्म बोलते हुए आपको प्रणाम किया, ये मुझे जानना है। तो कहते हैं देवी एक समय की बात है, एक समय की बात है, मैं अपने लोक में विराज रहा था, ठीक है, तो भगवान महादेव ने हमें पुकारा, हमारा आवाहन किया, प्रेम पूर्वक ऋषि मुनि और सभी देवताओं के द्वारा मुझे अपने लोक में बुलाया। कहां पर? कैलाश पर्वत पर बुलाया। और देवी पता है उस समय क्या हुआ? नहीं मैं तो सुनने के लिए आई हूँ, मुझे नहीं पता है, मुझे बताओ, जानने के लिए तो आई हूँ। झगड़ा करके महादेव जी से बिठा के बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे रहो आराम से, जब तक जान नहीं लूंगी तब तक मैं आऊंगी नहीं।
तो फिर क्या, आगे बताइए आप। तो कहते देवी जैसे ही मैं कैलाश पर्वत पर पहुंचता हूं, भगवान शिव समस्त ऋषि मुनियों को वहां पर पहले से ही बिठा के रखते हैं। सारे देवता भी हैं, ऋषि मुनि भी है, गंधर्व भी है, सब विराजमान है। और वहां पर महादेव ने विश्वकर्मा को भी बुला रखा है। विश्वकर्मा का क्या कार्य है? देवता में ही आते हैं, देवताओं में ही विश्वकर्मा की भी गिनती होती है। विश्वकर्मा का कार्य क्या होता है? देवताओं के जो कुछ भी बनाने का कार्य रहता है, राजमहल हो या स्वर्ग का जो भी कुछ कार्य हो बनाने का, फर्नीचर का कार्य करते हैं वो। विश्वकर्मा बेसिकली क्या कार्य करते हैं? फर्नीचर का, घर बनाने का, ये सारा कार्य करते हैं। अब वहां पर भी जब विश्वकर्मा का आवाहन किया है तो विश्वकर्मा से बड़ा सुंदर सा आलीशान महल बनवा दिया है और एक लोक का ही निर्माण कर दिया है, स्पेशली एक लोक बना दिया है। किसके लिए? किसके लिए? भगवान नारायण के लिए। नारायण मान लो, रामचंद्र जी मान लो, हैं एक ही, उन्हीं के लिए। और वहां विश्वकर्मा से अब बोलते हैं कि ये लोक तो बना दिया है आपने, इस लोक में एक सुंदर सा राजमहल भी बना दिया है, अब यहाँ पर किसकी जरूरत है? मुझे राज सिंहासन की। और ऐसा दिव्य राज सिंहासन बनाओ जो पूरे ब्रह्मांड में इतना सुंदर दिव्य राज सिंहासन कहीं हो ही ना महाराज। अब विश्वकर्मा ने बड़ा सुंदर सा राज सिंहासन बनाया और उसे एकदम अच्छे तरीके से डेकोरेशन कर दिया, सजा धजा दिया, ठीक है। महादेव जी ने एक अरेंजमेंट और कर रखा है। क्या अरेंजमेंट कर रखा है? समस्त तीर्थों का जल भी मंगवा रखा है। अब क्यों मंगवा रखा है आगे आप सुनेंगे। सारे तीर्थों का जो जल होता है, समस्त पवित्र तीर्थों का जल मंगवा करके रख रखा है। अब जैसे ही भगवान नारायण आते हैं उनको उस सुंदर से राज सिंहासन पर बिठा देते हैं कि आप बैठिए यहाँ पर। राज सिंहासन पर बिठाते हैं, सबके समक्ष भगवान भोलेनाथ नारायण के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नारायण के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। उसके बाद भगवान के पूरे शरीर को अभिषेक करा रहे हैं, नहला रहे हैं और उन्हीं पवित्र तीर्थों के जल से, फिर दूध से, दही से, पंचामृत से स्नान कराते हैं। अपने हाथ से अक्षत, पुष्प, धूप, दिया सब कुछ करते हैं। उसके बाद उन्हें सुंदर सा वस्त्र पहनाते हैं, सुंदर सा श्रृंगार करते हैं, सजा धजा के बिठा देते हैं। कहते कि हे नारायण, आज से तुम मेरे आराध्य हुए। तो उसी दिन से प्रभु उनके आराध्य हो गए। कौन प्रभु? भगवान नारायण। बोलिए चतुर्भुजी नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण को सजा धजा के, उनका श्रृंगार करके, नहला धुला के और समस्त सभा के बीच में भगवान ये घोषणा करते हैं कि आज से तुम मेरे आराध्य हुए और मैं तुमको 3 शक्तियां देता हूं। कितनी? 3 शक्ति। पहली शक्ति क्या है? कि तुम अपनी इच्छा से बहुत सारे रूप बना सकते हो, बहुत सारे रूप, अनंत, तुम्हारे अनंत लीलाएं होंगी और तुम जितनी भी सिद्धियां होंगी दुनिया में, जितनी भी सिद्धियां, जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं लोगों की, वो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का कार्य आपका होगा और आप स्वतंत्र तरीके से हर जगह, हर लोक में जा सकते हो। आपके लिए हमेशा छूट है। ऐसा नहीं कि रात को 12 बजे, रात जैसे हम कहीं रात में जाते हैं हमारे लिए छूट होता है, नहीं ना, विधान होता है यहाँ इतने बजे कहीं भी आप किसी भी पल जा सकते हो, चाहे वो कैलाश हो, चाहे वो वैकुंठ हो या फिर सत्यलोक हो, किसी भी लोक में स्वतंत्रता से विचर सकते हो। और उस लोक का नाम ही भगवान शिव ने क्या रख दिया? गोलोक। गोलोक। तभी से भगवान वहां पर हमारे कृष्ण कन्हैयालाल, हमारे विष्णु जी गोप वेश धारण करके समस्त गोपांगनाओं के साथ में, राधा रानी के साथ में विराज रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब समझ में आया? आया आप लोगों की? तो माता रानी के भी समझ में आ गया। अच्छा, तो ये बात है, इसके पीछे ये रहस्य है। भगवान भोलेनाथ का ही ये शक्ति था, भगवान भोलेनाथ की ही ये सामर्थ्यता थी कि उन्होंने आपके अंदर वो सक्षमता लाई, वो शक्ति दी कि आप उनके आराध्य बन गए। अब मेरी शंका का समाधान हो गया। ठीक है देवी, अब वहां पे
नमन करती हैं राम के और लक्ष्मण का स्तुति करके देवी मैया हमारी निकल आती हैं और देखती हैं, राह देख रहे हैं, हो गया देवी आपका कार्य? हाँ प्रभु हो गया। परीक्षा ले आई जी? ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत। मैं भी उनको नमस्कार करने गई थी। हाँ मैया पूरी तरीके से खुल नहीं रही। हाँ हम भी उनका नमस्कार कराए। परमपिता परब्रह्म परमेश्वर जो ठहरे भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, वाह देवी वाह, परीक्षा भी कराई, घंटों तक मुझे बैठाई भी, इंतजार भी करवाई और बताना भी नहीं चाह रही है। चलो कोई बात नहीं। अब कहते हैं अब देवी चलते हैं, नंदी पर आरूढ़ होते हैं, माता रानी को बिठाते हैं और चले जाते हैं। और रास्ते में फिर क्या सोचते हुए चलते हैं? भगवान का एक शर्त था महादेव का, वो तो कल मैंने आपको बताया ही था। भगवान महादेव का शर्त क्या था? कि मैं सती से तो विवाह कर लूंगा, सती से विवाह कर लूंगा, लेकिन जिस दिन सती मेरे कुछ प्रतिकूल जाकर कोई कार्य करेगी, जो मेरे अनुकूलता नहीं होगी, प्रतिकूलता होगी मेरे लिए, वो अनुकूल नहीं होगा, तब उसी समय, उसी घड़ी, उसी पल मैं सती का मन से त्याग कर दूंगा। और यहाँ पर तो सती ने बहुत बड़ी बात करी है, जो उनके आराध्य हैं उन्हीं के आराध्य की पत्नी का ही रूप धारण करके गई है। तो अब तो सती को वो पत्नी रूप में वैसे भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये मर्यादा का हनन होता, मर्यादा के खिलाफ होता। तो भगवान शिव ने मन से तो त्याग कर दिया है, लेकिन वो सती को बता नहीं रहे हैं। क्यों? ताकि देवी को कष्ट ना हो। तो आकाशवाणी भी हो जाती उसी समय कि वाह भोलेनाथ, आपने तो बड़ा अच्छा कार्य कर लिया है। सारे देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व सब प्रसन्न होते हैं कि प्रभु जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं। अब माता रानी चौंक जाती है कि ये आकाशवाणी हो रही है किस लिए? ऐसा प्रभु ने कौन सा संकल्प ले लिया जो तारीफ सब किए जा रहे हैं? प्रभु आप बताएंगे? तो प्रभु तो कुछ बोल नहीं रहे। अब देवी जी से अगर रास्ते में बता दिया तो फिर यहाँ फिर बवाल मच जाएगा और लोग इकट्ठे हो जाएंगे। प्रायः जो भाई लोग हैं इसीलिए कुछ नहीं बताते हैं देवियों से। कई कुछ बात हो जाती है ना, तो देवियों से नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर देवियों से बता दिया जाए तो देवियों के मन में वो पचता नहीं, वो बातें निकल जाती हैं। तो भगवान सोचते हैं कि क्यों ना भी इस बात को टाला जाए। टालते टालते वो कैलाश पर्वत में पहुंचते हैं। तो कहते हैं अब देवी बैठी है। अब बैठने का स्थान पहले देवी को कहाँ देते थे? अपने वामांग में, बाईं साइड में। लेकिन अब कहाँ दे रहे हैं? अब कहाँ स्थान दे रहे हैं माता रानी सती को? अपने सामने, अपने सन्मुख। जो हमसे श्रेष्ठ होता है उसको हम आसन कौन सा देते हैं बताइए? जो हमसे श्रेष्ठ होता है उसको हम आसन जो देते हैं वो अपने सामने देते हैं। अब वो श्रेष्ठ कैसे हो गई? क्योंकि उनके आराध्य की स्त्री हैं, माता स्वरूप हो गई, माँ जगत जननी का रूप हो गई। अब तो पत्नी की दृष्टि से वो उन्हें देख भी नहीं सकते हैं। बोलते हैं देवी आप यहीं पर अपना आसन समझिए, यहीं पर बैठिए। अब देवी को, सती को बहुत पीड़ा होती है, अत्यंत पीड़ा होती है। वो समझ जाती है सब कुछ कि अब मैं महादेव की नहीं हो सकती हूँ, इस जन्म में तो नहीं ही हो सकती हूँ।